barked against the doctrines of the gospel and against its faithful teachers. Faithful teachers के खिलाफ भौंकते लिखा. And were ready to bite and tear all who oppose their errors. कि जो उनके errors को पब्लिक करेंगे उन्हें वो भौंकने के लिए, उन काटने के लिए तैयार है. लोग बोलते सदूकी फरीसी के लिए बोला. आज ये वचन जो होता है ना, ये आज पर लागू होता है. तो आज कहां है सदूकी फरीसी? अगर परमेश्वर ने उन सदूकी फरीसियों को लिखा तो आपको लगता है कि बाइबल सिर्फ कहानियों की पुस्तक है? आज भी उन सदूकियों और फरीसियों का आत्मा चर्च में है. क्या करते थे वो? बोलते थे कबूतर बेचने हैं चर्च में, ठीक है, कितने का है? 100 रुपए का. 500 का बेचना है, 250 मेरा 250 तेरा. यस सर. परमेश्वर के घर में अलग अलग दुनिया के लोग आते हैं, पैसे चेंज वाले लोग. हाँ भाई, क्या डॉलर का रेट है? 85 रुपए. नो 125 लेना, 25 कमीशन मेरी, बाकी तेरे. यस सर. जब जीसस वहां पे गए तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया और कहा कि तुमने प्रभु के घर को डाकुओं की खो बना दिया, बेशर्मों. तो सदूकी फरीसी बाइबल कहती है उसको नाश करने का योजना बनाने लगे. कैसे करें, कैसी प्लानिंग करें इसके खिलाफ? यीशु मरने के लिए आए थे. उसने मुझे मरने के लिए नहीं भेजा है, उसने शैतान को मारने के लिए मुझे भेजा है. हालेलुया. क्योंकि यीशु मसीह उनके एरर्स को बताता कि हे कपटियों, हे सदूकियों, फरीसियों. और लोगों को बोलता था कि जो ये बोले वो करना. यीशु खुदा है, आत्मा पे विश्वास करो, पवित्र आत्मा चंगा करेगा. बोल, यीशु ने कहा कर लेना, पर इनके जैसे काम मत करना. इनके जैसे काम मत करना, यीशु ने कहा. जो ये बोले वो करना, वचन सुनाए आमीन आमीन बोल देना, लेकिन इनके जैसे काम मत करना. और जब उन्होंने देखा कि हमारी कमाई की आशाएं जाती रहीं, क्यों पौलुस का विरोध हुआ? उसने एक दुष्ट आत्मा को निकाला जो भविष्यवाणी करती थी और अपने मालिकों के लिए पैसा कमाती थी. जब पौलुस ने निकाल दिया तो उसको मारने के लिए लोग चले गए कि पौलुस ने हमारा धंधा बंद कर दिया, ये हमारा धंधा बंद कराएगा, इसका मुंह बंद करो, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ. डोंट वरी. तुम्हें मालूम नहीं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को चिंता है इस काम के लिए जिनको कोई चिंता नहीं है, जिनको कोई डर नहीं है, कोई फिक्र, कोई भय नहीं है किसी भी तरह का. तो बाइबल कहती है जब यीशु मसीह सदूकियों और फरीसियों के एरर्स बताता था, वो उसे भौंकने के लिए भी और उसको काटने के लिए भी तैयार रहते थे. और सेम पौलुस के साथ होता था. लेकिन याद रखो, पंजाब में, इंडिया में ये कुकर्म नहीं होने दिए जाएंगे. इसके खिलाफ प्रार्थनाएं भी होंगी, इसके खिलाफ काम भी होगा. तो याद रखो, वही क्रिश्चियंस अपने आप को कुत्ता कहने पर गुस्सा करें जिन्होंने उल्टी खाई है, जिन्होंने पाप खाए हैं, दोबारा से फिर खाए हैं. लेकिन जो पहरुओं की तरह गलत लोगों पर भौंकते हैं वो आनंद मनाएं. हालेलुया. वो भय ना खाएं. उसने कहा तेरा मन कच्चा ना हो. इसीलिए सब लोगों के लिए ये बढ़ोतरी, ये ब्लेसिंग, ये सामर्थ हर बंदे के बस की बात नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति स्टैंड नहीं ले सकता. इन बेशर्मों को तो ये मालूम नहीं कि हालेलुया कब बोलना है. गंदी बातों के बाद हालेलुया, अरे हालेलुया कब बोलना है कि प्रभु तेरी स्तुति हो, टू ग्लोरी टू बी गॉड, तेरी महिमा हो, खुदावंत की स्तुति हो, यह की स्तुति हो. वो परमेश्वर जो पाप को देखता तक नहीं, कहता मैं उतर आया हूं देखने के लिए कि इन्होंने पाप किया है कि नहीं. जो सिर्फ वो परमेश्वर जो जब जीसस क्राइस्ट क्रूस पे थे उसने अपना मुंह मोड़ लिया था, वही जीसस को प्रॉब्लम थी. और जीसस ने कहा था कि पिता हो सकता कटोरा टल जाए क्योंकि मुझे तुझसे अलग होना पड़ेगा. उसे कोड़ों की दिक्कत नहीं थी. वो प्रभु जो पाप को देखता तक नहीं, उसकी स्टेज के ऊपर एक अश्लील बातों को किया जाए और बाद में चेले चपाटे बोल रहे हैं हालेलुया.
स्टेजेस पे गलतियां होती हैं, मुझे मालूम है। आपकी स्टेज पे कोई पॉलिटिशियन आ सकता है, वो कुछ बोलते वक्त कोई गलती कर सकता है, कोई अपने धर्म का नारा लगा लिया, मान लो गलती से हो गया, कुछ हो गया, लेकिन पास्टर उस समय थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है कि चलो है ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, चलो क्या कर सकते, कोई बात नहीं, हमें प्रार्थना करनी, लोगों को बचाना है, उनको बोलना है कि चर्च में आइए आप, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। बट आप शामिल ही हो जाएं, आप साथ में मिल जाएं, आप अश्लील खुद ही हो जाएं, क्योंकि वचन कहता है जो तेरे अंदर है वो बाहर आएगा। वचन कहता है ये। क्या प्रभु ने हमें माफ करना नहीं सिखाया? सिखाया है। इसीलिए उन लोगों को माफ किया जिन्होंने बहुत खिलाफ बातें की, जो मेरे खिलाफ चल रहे थे, जिन्होंने मेरे खिलाफ बातें की, मेरे खिलाफ चले, उनके घर बना के दिए हैं मैंने। लेकिन मैं इंटरनेट पे अपनी बल्ले बल्ले कराने के लिए कभी नहीं डालता। मेरे बर्थडे के दिन से आज तक, उससे पहले रोज चैरिटीज हो रही हैं, कंबलों से लेके, राशन से लेके, और राशन कमरे भर भर के, लेकिन आपको कभी नहीं मिला होगा। प्रेम का मतलब उसे इंटरनेट पे डालना नहीं है। अन्य जातियों की मेडिकल हेल्प जाती है रोज, लड़कियों की शादी होती है रोज, आपको कभी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। उसके वचन कहता है कि तेरा दाहिना हाथ करे बाहिने को मालूम ना हो, बाहिना करे दाहिने को मालूम ना हो। मैं उसे चढ़ाता हूं कभी कभी, ताकि जो हजारों सन्स एंड डॉटर्स मुझे फॉलो करते हैं वो देख ले कि मिनिस्ट्री क्या कर रही है और सेम फॉलो करें, नहीं तो उनको मालूम ही नहीं होगा हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप में ये हिम्मत होनी चाहिए कि क्या गलत है क्या सही। क्यों मैं लड़ रहा हूं? मुझे कौन सी किसी के साथ जायदाद आधी आधी करनी है? मैं अपनी सेवकाई में आप सबसे ज्यादा बिजी हूं। बट मुझे मालूम है फ्यूचर में जब ऐसे लोग एक्सपोज होंगे तो बट दूसरे लोग भी उस शक में आ जाएंगे, दायरे में आ जाएंगे, बोलेंगे ये भी ऐसे हैं। लेकिन जब आप बोल चुके होंगे, उसके खिलाफ काम कर रहे होंगे, तो लोगों को मालूम होगा कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो इस तरह के काम कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ चलने वाले लोग हैं। तो आज से कुछ समय के बाद एक ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी की मीटिंग को बुलाया जाएगा, और जितने आप इमेजिन करो, मैं कनाडा में था और वहां में जब कैनेडियन सरकार ने मुझे सम्मानित किया, तो जिस मंत्री ने मुझे सम्मानित किया तो उसकी टेस्टिमनी में ले रहा था कि परमेश्वर के बारे में, वो मिस्री था, मिस्र से था, वहां मिस्र में बहुत क्रिश्चियंस हैं, तो वहां वो क्रिश्चियंस के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बोला करता था। उसको थ्रेट था, इतना थ्रेट था कि जो बड़े बड़े लोग थे वो उसको मारना चाहते थे। और कैनेडियन गवर्नमेंट ने उससे कहा कि हमें इंटेल मिली है, जैसे इंडिया में आईबी है, रॉ है, इंटेल, कि ऐसे लोग तुझे मारना चाहते हैं, कम से कम बाहर निकल। उसने कहा कोई परवाह नहीं परमेश्वर के लिए, और वो आज भी जिंदा और काम कर रहा है। तो ऐसे सब लोगों को इंटरनेशनली लेवल के ऊपर मैं उनको लेके आऊंगा। इंडिया में हम प्रेसिडेंट से मिलेंगे, सब लोगों से मिलेंगे। इस कमेटी की अगुवाई अब मैं करूंगा कुछ दिनों के लिए, और इसको जब एक लाइन पे मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद फिर वो पुराने लोग अगुवाई करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, एक नंबर मैं लॉन्च करूंगा, जिस तरह उस समय पे मैं खड़ा हुआ था जब पंजाब में पिछले साल क्रिटिसिज्म हो रहा था, क्रिश्चियनिटी को मॉक किया जा रहा था। अब मैं खड़ा हूंगा ताकि जब डॉक्यूमेंट्रीज बनने का समय आए, जब इनके एक्सपोजर का समय आए, तो लोगों को मालूम हो कि ये कमेटी, ये लोग, ये पास्टर्स, ये खुदा के दास, ये वाला वो वाले, ये इसके खिलाफ, इस पाप के खिलाफ खड़े हुए थे। तो उनको डर होगा, उनको यह भी मालूम होगा कि परमेश्वर नकली नहीं है, हर बंदा फेक नहीं है। हालेलुया। मुझे अब तो जो बड़ी चर्चेस है ना, अब तो मैं इस लोगों को बोलता हूं कि सब कामना मत करो बड़ी चर्च के लिए।